नमस्कार, आप देख रहे हैं जय न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस समय मैं उपस्थित हूं, जहां नईगढ़ी की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लगातार अव्यवस्थाओं की खबरें सामने आ रही हैं। नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जब व्यवस्था ही बीमार है तो लोगों का उपचार कैसे हो, आप इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा हुआ जनरेटर पिछले 1 महीने से खराब है। नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अगर कोई गंभीर बीमार मरीज आ जाए तो ऑक्सीजन न मिलने से उसकी मौत भी हो सकती है। जब यहाँ की व्यवस्था ही बीमार है तो लोगों का उपचार कैसे हो। नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन खराब है। अगर लोग यहाँ एक्सरे कराने के लिए आते हैं तो उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता है और मऊगंज और रीवा जाना पड़ता है। नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं यहीं पर नहीं रुकी। नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ सिक्योरिटी गार्डों ने अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि हमें पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिला। नईगढ़ी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर पदस्थ सिक्योरिटी कर्मियों ने बताया कि अमित सिक्योरिटी के नाम से यहाँ पर सिक्योरिटी चलती है, जिसमें मैं काम करता हूँ और पिछले 7 महीने से हमारा वेतन नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने यह बताया कि 5,000 रुपये महीना के हिसाब से हमें वेतन मिलता है, जो हमारे खाते में नहीं आता, हमारे हाथ में आता है। मध्य प्रदेश में अगर न्यूनतम वेतनमान लागू है तो फिर इन सिक्योरिटी गार्डों के साथ ये कैसा अन्याय है। क्या जिम्मेदार इस पूरे मामले पर संज्ञान लेंगे और इन सिक्योरिटी गार्डों को न्याय मिल पाएगा। नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं यहीं पर नहीं रुकी। नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भी ड्रेसर मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर माली के पद पर पदस्थ व्यक्ति लोगों की पट्टी करता है और टाँका लगाता है। आपको बता दें कि जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में माली के पद पर पदस्थ व्यक्ति जिसे फूल और अन्य पेड़ों की सफाई और देखरेख का जिम्मा हो, वह लोगों को टाँका लगाए, ऑपरेशन की पट्टी लगाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं किस प्रकार चल रही हैं। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर ड्रेसर की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे ये दिन देखना पड़ रहा है। नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का मातम पसरा हुआ है। अव्यवस्था यहीं पर नहीं रुकी। यहाँ पर जो चद्दर की साफ सफाई और बेडशीट की साफ सफाई करने वाली महिला नियुक्त हैं, उनका कहना है कि हमारी वॉशिंग मशीन पिछले कई महीनों से खराब पड़ी है, जो आज तक नहीं सुधारी गई। साथ ही यहाँ पर जो पदस्थ जिम्मेदार हैं वो किसी प्रकार से पूरे मामले पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार अव्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। हमने आपको अभी बताया कि यहाँ पर ड्रेसर की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर माली के पद पर नियुक्त जानकी प्रसाद यहाँ के ड्रेसिंग का काम करते हैं। लोगों को अगर कोई चोट लग जाए तो उनकी साफ सफाई और टाँका लगाने का काम करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की ज़िंदगी कितनी सुरक्षित है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई बातें आपको हमने बताई यहाँ के अव्यवस्थाओं के संबंध में। साथ ही यहाँ पर जो दवाई रखने का इनका स्टोर रूम है, उसके छत पर पूरे पन्नी लगाई गई है, क्योंकि जिस भवन में दवाइयाँ रखी गई हैं उसका छत से अंदर पानी आता है, तो यहाँ पर रखी दवाइयाँ कितनी सुरक्षित हैं। साथ ही जब यहाँ पर मरीज आते हैं, दवाइयाँ चाहते हैं, सरकारी हॉस्पिटल है, शासकीय व्यवस्थाएं चाहते हैं, तो हॉस्पिटल में टिटनिस तक का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं रहता है। ये नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि हम लोग जो है तो हॉस्पिटल में जो है तो गार्ड की नौकरी करते हैं, अमित सिक्योरिटी के द्वारा, वो रीवा के हैं, है ना। आज तक 7 महीने से हम लोगों की पगार नहीं मिली है, और जो है तो 8 महीने में आते हैं तो 1-2 महीने की दे के चले जाते हैं, और वो भी हाथ में देते हैं 5,000 रुपये के हिसाब से महीने के, तो 10,000 रुपये 2 महीने का दे के हाथ में चले जाते हैं, बाकी वो आते नहीं हैं। अब आज जो है तो बकाइए 7 महीना हो गया है, हम लोगों की पगार नहीं मिली है। अब बकाइए बच्चों की फीस और बच्चों को पुस्तक कहाँ से खरीदें और कहाँ से आगे का खर्चा चले, नॉन रोटी कहाँ से सर के हम लोगों को, यही सब समस्या है। और यहाँ जो है तो हम लोग बीमो साहब से भी बोले हैं, अर्जी लिखवा के दिए हैं, रीवा दिए जो है तो बीमो साहब को,
आज जो है तो हम अध्यक्ष साहब को एक अर्जी बनवा के दिए हैं अपने नई गढ़ी ब्लॉक में। अब यही हम लोग गुहार मार रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आप यहाँ कितने वर्ष से नौकरी कर रहे हैं? हमको हो गया, ये तो 2022 से कर रहे हैं और हम तो जो है तो 23 से कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? अनिरुद्ध पटेल। अशोक कुमार पटेल। क्या समस्या है आपकी? यही समस्या है कि आज 7-8 महीने से पेमेंट नहीं मिल रही है हम लोगों की। कितनी पेमेंट मिलती है आपको? 5,000 रुपये खाते में मिलती है कि हाथ में? हाथ में। कितने महीने से नहीं मिली? 7 महीने से। आपका शुभ नाम? राम प्रसाद चतुर्वेदी। आपको कितने महीने से नहीं मिला? और 7 महीना से हमको भी नहीं मिली। आपको कितना वेतन मिलता है? 5,000। खाते में मिलता है कि हाथ में? हाथ में। शुरुआत से? हाँ, शुरू से हाथ। कब से यहाँ पर आप काम कर रहे हैं सिक्योरिटी में? बाइक से। कितने घंटे की ड्यूटी रहती है आपकी? 8 घंटे। 8 घंटे। जी। 5,000 रुपये मिलता है? 5,000 हाथ में। हाँ। सिक्योरिटी का मालिक कौन है आपके? अमित सिंह है। सिक्योरिटी का क्या नाम है? अमित सिक्योरिटी। कहाँ से सिक्योरिटी ये चलती है? रीवा के हैं सर। बोलिए। 3 साल से पैसा नहीं मिला। लाग जो साहेब से बोला कि चद्दर का पैसा कब भरे मिलेगा, कहीं मिलता है बजट बनाते हैं। हम फाइल लगाए हैं, वहाँ रीवा में लगाए हैं, जबलपुर में लगाए हैं, इंदौर में लगाए हैं। तो बोली हैं सिस्टर के पैसा कविता के नहीं मिलता है, तो वो कहती हैं कि चादर नहीं धोएंगे। बोलते हैं कि चूड़ा से हम दूसरी धोने के लगाते हैं। तो हम बोले हैं कि दूसरी आएगा तो उसको पैसा नहीं न लेगा, फ्री में धोएगा। हम धोइला है तो 3 साल से हमारा पैसा चूता कर दो, फिर चाहे दूसरी लगाओ चाहे हमका लगाओ। ये चूड़ा कौन है? चूड़ा का नाम लिया आपने? अरे वो साहेब बोला था ना, साहेब बोला था कि चूड़ा से बोल दो कि दूसरा चादर के धोने के लगावा। कौन है नहीं साहब का धोए नाम जाता। क्या है? पाठक साहेब। तो पाठक जी का तो यहाँ से ट्रांसफर हो गया। अरे पहले बोले रही बीमू साहेब नहीं बोलते लगा है, जे आए हैं बीमू साहेब कहते हैं पैसा दिवाएंगे। आपका नाम क्या है? कविता साकिब।